श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 11 जुलाई यानी कि आज सावन महीने की नवमी है। आज शाम आपको 5 बजे मात्र 9 बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। जो आपकी मनोकामना होगी ना, वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सावन का महीना बहुत पवित्र होता है और सावन के महीने की नवमी आ चुकी है आज ही के दिन। तो आप अगर आज के दिन नवमी का ये 9 बेलपत्र का उपाय करते हो तो शंकर जी आपकी मनोकामना मात्र सावन महीने में ही पूरी कर देते हैं। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के क्षमाप्राण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 2 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय 9 बेलपत्र वाला, जो कि आपकी मनोकामना के लिए है। दूसरा उपाय भी आपकी मनोकामना के लिए है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी उपाय आज अवश्य कर लेना। 9 के दिन तो आपकी जो मनोकामना होगी ना, वो पूरी हो जाएगी। तो पहला उपाय हम लोग जान लेते हैं। पहले उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मात्र 9 बेलपत्र की, ठीक है। सावन का महीना चल रहा है, आपको 9 बेलपत्र आराम से मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी से मंगकर 9 बेलपत्र ले आना। ले आओगे ना 9 बेलपत्र, ठीक है। 9 बेलपत्र कहीं से कटी फीटी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और 9 बेलपत्र ले लेना, ले आओगे। फिर उसके बाद आपको जाना है शंकर जी के में, ठीक है। जाओगे ना शंकर जी के मंदिर में तो आपको किस साइड बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको आपका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है और जो पीठ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि शिव जी की शिवलिंग के पीछे जाकर बैठ जाना है। बैठोगे तो गणेश जी का जो स्थान है, सबको पता है ना गणेश जी का स्थान, तो आप जो स्क्रीन पर फोटो दिख पा रहे हो अभी, उसमें सारे स्थानों का मैंने नाम लिख कर रखा है। तो आप लोग देख सकते हो कौन से स्थान है। तो सबसे पहली बेलपत्र, ठीक है। 9 बेलपत्र में से एक बेलपत्र है, वो हमें गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बेहम कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है गणेश जी के स्थान पर, ठीक है। दूसरी बेलपत्र कार्तिक भगवान के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। दूसरी बेलपत्र, तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, मनोकामना कहते हुए कर दोगे। उसके बाद जो पार्वती जी का स्थान है, वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक बेलपत्र को समर्पित कर देना है। कितनी बेलपत्र हो गई हमारी? 4। देखिए, पहले हमने बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर चढ़ाई, दूसरी बेलपत्र कार्तिकेय पर, तीसरी बेलपत्र अशोक सुंदरी माता, चौथी बेलपत्र माता पार्वती पे, ठीक है। ऐसी 4 बेलपत्र हमने चढ़ा दी। अब 5वीं बेलपत्र जो शंकर जी के ऊपर पात्र लगा रहता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, उस पात्र पर हमें 5वीं बेलपत्र देना है, ठीक है। 5वीं बेलपत्र भी आप चढ़ा दोगे। और जब 6ठी बेलपत्र रहेगी, जो 6 नंबर की बेलपत्र रहेगी, वो हमें शंकर जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते भ्रम कहते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी मनोकामना है वो मनोकामना को कहते हुए, और आपको शिव जी के शिवलिंग पर वो बेलपत्र को चढ़ा देना है। और याद रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी होगी ना, वो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान तरफ होनी चाहिए, जहाँ से जल बहता है ना, उस दिशा डंडी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी दिशा में कर आप बेलपत्र चढ़ा दोगे अपनी मनोकामना कहते हुए। 6वीं और 7वीं बेलपत्र आपको लेना है, उसके बीच वाले पत्ते पर आपको शहद लगा लेना है, ठीक है। शहद लगाओगे, शहद लगाने के बाद उस बेलपत्र को आपके हाथ की हथेली में रख लेना। मनोकामना शिव जी से कहना श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको बेलपत्र को चिपका देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए चिपका दोगे। 7वीं पत्र हो गई। अब 8वीं बेलपत्र आपको नंदीश्वर भगवान के सिर पर चढ़ाना है, ठीक है। सिर पर कैसे चढ़ाते हैं आपको जैसे कि पता ही है कि नंदी भगवान के सिर पर हमें बेलपत्र को सीधी चढ़ानी पड़ती है, उल्टी नहीं। जो बेलपत्र का आप दरदरा वाला भाग देखोगे तो वो नंदी भगवान को टच होना चाहिए, और जो चिकना वाला भाग है जिसपे हम शहद चंदन ये सब लगाते हैं ना, तो वही वाला भाग हमें ऊपर की ओर रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको देख सकते हो मैंने चढ़ाकर दिखाई है, चिकना वाला भाग ऊपर ही है, ठीक है।
तो आपको भी ऐसे ही नंदी भगवान के सिर पर 8वीं बेलपत्र श्री नंदीश्वर भगवान का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। चढ़ा दोगे उसके बाद जो 9वीं आखिरी 9th बेलपत्र है वो आपको शंकर भगवान की जो चौखट होती है जिसमें से हम बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं, वो चौखट जो है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभेम कहते हुए चढ़ा देना है। वहीं पर चौखट पर 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमोस्तुभे मंत्र का जाप लीजिए। आपकी जो मनोकामना होगी ना वो सावन महीने में अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नवमी का ये खास उपाय है तो आप लोग आज शाम को इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। तो ये नवमी का उपाय आप लोग अवश्य करें। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए ही, ठीक है। अगर आप 9 बजपत्र वाला उपाय नहीं कर सकते तो इस उपाय को कर लेना मनोकामना के लिए, ठीक है। क्या करना है, इस उपाय के लिए हमें मात्र 1 लोटा जल है जो शंकर जी को बहुत प्रिय है, आप सभी को पता है। 1 लोटा जल हमें ले लेना है। ले लोगे उसके बाद आपको मात्र 1 चम्मच देसी गाय का घी, कौन सा गाय का, देसी गाय का घी, वो भी असली आपको ले लेना है, मात्र 1 चम्मच, ठीक है। आज ही के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। 1 लोटा जल और मात्र 1 चम्मच घी देसी गाय का ले लोगे। इन दोनों चीज को आज शाम में ही प्रदोष काल में लेकर जाना है। शंकर जी के मंदिर में जाओगे, शंकर जी के शिवलिंग पर उस जल को श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए चढ़ा देना है। चढ़ा दोगे, बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ाना, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं ये शंकर जी के शिवलिंग पर हमें शाम को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो गुरुजी ने भी कहा है कि हम शंकर जी को शाम में जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि शंकर भगवान हमारे पिता है और हम पिता के पास कभी भी जा सकते हैं। जब भी हमें दुख आता है तो हम शंकर जी के जाते हैं, हम शंकर जी को कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आधी रात को भी शंकर भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, गुरुजी ने ऐसा कहा है। तो आप लोग भी शाम में जल चढ़ा सकते हो, ठीक है। जल चढ़ा दोगे उसके बाद जो माता पार्वती जी का स्थान है सबको पता है ना, जो आगे मैंने बताया, वहाँ पर आपको देसी गाय का घी अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए पूरे गोल भाग पर आपको लगा देना है। जो माता पार्वती का स्थान है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, एक गोल भाग है, वहाँ पर आपको आपकी उंगलियों से पूरे चारों ओर घी को लगा देना है अपनी मनोकामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए माता से आपको, माता पार्वती से आपको प्रार्थना करना है कि माता रानी हमारी मनोकामना को पूर्ण करिए। यही सब कामना करते हुए आपको शिव जी की शिवलिंग जहाँ पर रखी है, जो माता पार्वती जी का स्थान है, वहाँ पर आपको भी अपनी मनोकामना को कहते हुए लगा देना है। जो व्यक्ति नवमी के दिन उपाय को कर लेता है, जो उसकी मनोकामना होती है वो भगवान शिव सावन के महीने तक पूर्ण कर देते हैं। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य कर सकते हो आज ही के दिन। तो ये थे गुरुजी के 2 उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। तो और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तु लिखना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभीम, हर हर महादेव।